साथियों जी, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने डोर टू डोर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो हर हल्के में दीपेंद्र हुड्डा जी एक पदयात्रा निकालते हैं। उसी कड़ी में सपीदो विधानसभा क्षेत्र के कालवा गांव में से और पिल्लूखेड़ा मंडी की फाटक तक लगभग 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा परसों यानी सोमवार को 3 बजे कालवा गांव में एक जनसभा होगी और उस जनसभा के बाद दीपेंद्र हुड्डा जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी और कांग्रेस के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो विधानसभा क्षेत्र के हैं और पूरे जिले से भी जो हमारे पार्टी के नेता हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे। और आप लोगों से भी सारों से निवेदन करता हूं मैं कि आप सारे के सारे साथी वहां कवरेज देना, ताकि मीडिया के माध्यम से हमारी जो पदयात्रा है उसका संदेश इस पूरे हरियाणा की जनता में जाए। तो इस यात्रा का उद्देश्य है हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा के जो 10 साल का कार्यकाल है उसका हरियाणा की जनता मांगे हिसाब, एक उसका नाम दिया गया है। और उसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा जी 12 तारीख को 3 बजे यानी सोमवार को आपके कड़वा गांव में पधार रहे हैं। और मैं सपीदो विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेसजनों को, सभी साथियों को, माताओं बहनों को, युवाओं को, स्टूडेंट्स को आग्रह करता हूं कि उस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और जो एक डोर टू डोर कैंपेन जो पिल्लूखेड़ा की मंडी है उसके हर दुकान पर दस्तक देंगे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी और हम सपीदों के सारे कांग्रेस हैं। किस चीज का हिसाब है जो दीपेंद्र हुड्डा या 10 साल में मैं सपीदों का ये हिसाब आपको बता देता हूं कि सपीदों वाले क्या हिसाब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग रहे हैं। सपीदों का पैरामेडिकल कॉलेज जो कि सपीदों में मुख्यमंत्री जी ने 3 अप्रैल 2022 को यहाँ घोषणा की थी और उस घोषणा के अंदर इस बात को भी कोट किया था कि मुझे पता है कि मैंने पॉलिसी में डील देनी पड़ेगी और वो पॉलिसी भी कोई ज़्यादा वो नहीं थी। उनकी पॉलिसी थी कि 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और उस पॉलिसी में डील देते हुए मैं घोषणा करता हूं कि जो 40-50 करोड़ का एक पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो सपीदों में बनेगा। आज तक उसका कोई जिक्र नहीं है। उसको ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसने जींद में ले जाने का काम किया। इसी प्रकार से हमारा नर्सिंग कॉलेज जो है उसकी 2019 में आधारशिला रखी गई थी। जिन 50 ईंटों पर वो पत्थर लग गया था आज वो 50 ईंट भी वहाँ नहीं है। नर्सिंग कॉलेज बनना दूर की बात है। इसी प्रकार से पिल्लूखेड़ा के गरल कॉलेज की जमीन को भी ट्रांसफर हुए जो जामनी गांव में बनना है। लगभग 2 साल तो जमीन को ट्रांसफर हुए होंगे, आज तक उसके ऊपर कोई ईंट लगाने का काम नहीं किया। बल्कि हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है वो हमारे गरल कॉलेज में क्लासें लगती हैं, जिससे नर्सिंग की छात्राएं तो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पा रही, साथ साथ हमारी जो गरल कॉलेज की छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। इसी प्रकार से पिल्लूखेड़ा का जो गरल कॉलेज है उसकी जो कक्षाएं लगती हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिल्लूखेड़ा में लगते हैं। उससे हमारे सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और कॉलेज वाले को तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी का वो कॉलेज लगता है। इसी प्रकार से जींद पानीपत रोड की बात करें, मैंने कोई विधानसभा का सेशन ऐसा नहीं गया जिसके अंदर मैंने जींद पानीपत रोड को 4 लेन बनाने की आवाज़ ना उठाई हो। और इस सरकार ने हर सेशन में इस बात का आश्वासन भी दिया कि भाई हम जींद पानीपत रोड को 4 लेन बनाएंगे। अब ये कहते हैं कि 184 करोड़ रुपये हमने अलॉट कर दिए हैं, लेकिन ये बात कहते कहते भी उनको 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया। तो एक ढकोसलेबाज सरकार है
और इसने सपीदों विधानसभा क्षेत्र को हरियाणा के नक्शे से के ऊपर भी नहीं समझा हुआ। और इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहाँ सारे रोड बुरी तरह से टूटे हुए हैं। गड्ढों में रोड नहीं, रोडों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। इसी प्रकार से हम जब सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं वहाँ 13 डॉक्टर्स की पोस्टें हैं। और मेरे ख्याल में एक बार मैंने सेशनों में उठा के एक बार 6 डॉक्टर जरूर हुए थे, लेकिन अब फिर वो 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर की बात है। हमारे स्कूलों में, हमारे कुछ स्कूलों को तो मर्ज कर दिया गया। हमारे कम से कम भी 40-50 स्कूल दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिए गए, जहाँ नए स्कूल खोलने की बात सरकार को करनी चाहिए। ये तो स्कूलों को बंद करने का जो काम कर रही है। तो स्कूलों में मास्टर नहीं है, जो स्कूल हैं उनमें मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ऑफिस में कर्मचारी नहीं है। कहाँ गया हमारा पैरामेडिकल कॉलेज, कहाँ गया हमारा नर्सिंग कॉलेज, कहाँ गया हमारा जींद पानीपत रोड, कहाँ गया हमारा पिल्लूखेड़ा का गर्ल कॉलेज। तो इस प्रकार का भेदभाव जो इस सरकार ने किया है उसके लिए हम इसका हिसाब मांगने के लिए चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए हैं। सर, यदि कांग्रेस सरकार बनती है क्या सभी से विकास कार्य हो पाएंगे? तो यदि कांग्रेस की जैसे यदि शब्द को आप हटा दें, हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी है और सपीदों की जनता ने भी फैसला किया हुआ है। जैसे ही चुनाव घोषित होगा और चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो ये काम ये सरकार 10 साल में ना कर पाई, ये सारे काम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक IMT बनवाने की यहाँ हुड्डा साहब ने भी घोषणा की थी, सपीदों की मीटिंग में भी घोषणा की थी कि हम सपीदों के अंदर एक IMT बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे जो सपीदों के जो बेरोजगार युवा हैं उनको छोटी, मीडियम, बड़े रोजगार वहाँ मिल सके। और कोई ना कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे मारुति, होंडा या और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ उन कंपनियों को भी 1 या 2 या 3 जैसा भी होगा वो कंपनी भी लाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। 152D और दिल्ली कटरा जो रोड है वो सपीदों विधानसभा क्षेत्र में क्रॉसिंग होती है। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सपीदों जुड़ा हुआ है उसका फायदा हम IMT बना के और यहाँ के बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली है और कितने दिन ये यात्रा चलने वाली है? ये 1 दिन की यात्रा है और लगभग 3-3:30 बजे बिंदर जी कालवा पहुंचेंगे और उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी टाइम लगेगा पिल्लूखेड़ा कालवा गांव से के बस स्टैंड से और रेलवे फाटक पिल्लूखेड़ा तक की ये पद यात्रा होगी। हरियाणा की कितनी विधानसभा में कार्यक्रम आपका? अभी तक ये लगातार हर दिन 2 विधानसभा में होता है, एक दोपहर पहले, एक दोपहर बाद। और ये तो लोकसभा का सेशन चला हुआ था, बीच में से इसके कुछ दिन रुके हैं वो, लेकिन सेशन कल खत्म हो गया। इसके बाद फिर लगातार ये यात्राएं चलेंगी। और हरियाणा में जो भाजपा की जो सरकार है, 10 साल से इसने हरियाणा की जनता को जो त्राई किया हुआ है, सारा हरियाणा हर घर के व्यक्ति हमें तो CHC और उसके ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। सबके हाथों में कागज जो उठवाए हुए हैं, इस पोर्टल सिस्टम को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म करेगी। जो भी पोर्टल जनता को दुखी करने वाले पोर्टल हैं, उन सब पोर्टल्स को बंद किया जाएगा। खास करके एक तो ये फैमिली ID है, इसको हम बंद करेंगे। इसी प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यूरा वाला जो पोर्टल है उसको बंद करेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने ये प्रॉपर्टी ID में हमारे शहर के लोगों को किस प्रकार से दुखी किया हुआ है, उसको भी दोबारा से उस पोर्टल को भी बंद करेंगे। दूसरा, जो भी ऐसा पोर्टल दिखाई देगा जिनसे जनता को कोई फायदा ना होता हो, उन सभी पोर्टलों को बंद करने का काम करेंगे। एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर ले लो, कौशल के जो कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ये घोषणाएं जो है पक्की हैं या वोटिंग के लिए कोई राजनीति? जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, ये पक्का करने की बात नहीं है। ये तो केवल जैसे गैस टीचर को 58 साल तक दिया था, वो करने की बात है। किसी कर्मचारी को कोई पक्का नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात तो जो ये 1.25 लाख या 1,20,000 या 1,10,000 की जो ये बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई आरक्षण लागू नहीं था।
बगैर आरक्षण के 1,10,000 ये जो पहले तो बैकडोर से वो लगाए और उसके अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो बगैर किसी जो एक दादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो आरक्षण दिया हुआ है 50% के लगभग आरक्षण है, इसके अंदर वो आरक्षण लागू नहीं था और वो 1,10,000 जो कर्मचारी हैं वो बैकडोर से भर्ती करके और उनको पक्का तो नहीं कहते उसको, लेकिन ये कहा है कि हम इनको हटाएंगे नहीं। ये बात तो पहले भी वो कहते रहे हैं और जो भी हम मैनिफेस्टो में डालते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में जो कुछ भी हम डालते हैं उसकी नकल करने की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करती है। कि जैसे हमने 500 रुपये के सिलेंडर की बात करी, मैं तो इनसे कहता हूँ ये तो अब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो घोषणा पत्र वो करते हैं ये तो उसकी नकल करने की का एक प्रयास है। लेकिन ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि 9.5 साल जिसने कुछ ना किया हो वो अब क्या करेंगे। अब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लोग ले आएंगे और उस सरकार से ये आशा रखेंगे कि भाई हमारी जो इस 10 साल में इस सरकार ने जो त्राई मचाई हुई है उससे राहत देने का काम करें। क्या लगता है विधायक की जिस तरह से जो लहर चल रही है कांग्रेस की, कितनी सीटें मांग रहे हैं हरियाणा में? कांग्रेस 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और जो जिस प्रकार का अंडरकंठ दिखाई देता है तो कुछ भी अचंभित भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं करें कि लोग इतने दुखी हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास जाते हैं हमें इस सरकार से कोई भी सुख नहीं मिलता। 90-95% लोगों को इन्होंने लट के नीचे को निकालने का काम किया है। बहुत ही अपमानित इस हरियाणा की जनता को, चाहे वो किसान थे, किसान पे लाठीचार्ज किया, सरपंच पे किया, आंगनबाड़ी वर्कर पे किया, स्वीपर पे किया और जितने भी थे कर्मचारी संगठनों पे किया। ऐसा कोई तबका नहीं जो जिसके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज ना किया। जैसे कि आपने कहा तो विधानसभा विकास कार्य नहीं है, क्या आपको लगता है भाजपा का कोई भी नेता समान संभाल नहीं पाया या आपकी सरकार नहीं? मैंने सपिंदो विधानसभा क्षेत्र के शहर के गलियों से लेकर हर गांव की, हर कस्बे की, हर समस्या को इस विधानसभा के सेशन में उठाने का काम किया है और मेरी वीडियोस भी हर सेशन की आती थी, आप लोग भी उनको चलाते थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको मैंने विधानसभा में ना उठाया हो, लेकिन इस गूंगी बैरी सरकार ने उसको कहीं भी सुनने का काम नहीं किया। भाजपा की स्थानीय नेता ने तो अपना निभाया, जो यहाँ पे सरकार को कोई मांग उठाने का काम किया, सरकार की ये काम किए जाए, आपने जैसे मुद्दे उठाए लेकिन सरकार ने गौर नहीं किया, आपने बोलना नहीं। आप पत्रकार हो, सबसे ज्यादा आप लोगों को पता होता है कि कौन भाजपा का नेता क्या कर रहा है और आज कहाँ है, क्या उसने काम किया है, कहाँ वो किस ऑफिस में गया है। मैंने तो कहीं दिखाई नहीं दिया, बाकी आप लोगों को देखा होगा आपने। जो महिलाओं को बुलाया, महिलाएं काफी नाराज थी, क्या कहेंगे? आपने उन महिलाओं की वीडियो आप पत्रकार साथियों ने चलाई है, मैंने तो आपकी वीडियो देखी है, आप लोगों को पता होगा इस बात का। सर, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो ये बीजेपी के द्वारा की गई घोषणाओं का इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर क्रेडिट वार की भेंट चढ़ जाएंगे? कौन सी घोषणा की है बीजेपी ने? तो ये कर्ज माफी की है। कहाँ कर्ज माफी कर दिया? कौन सा कर्ज माफ किया है? 133 करोड़ अभियान वगैरह में कोई राहत दी है, कोई कर्जा माफ नहीं किया। सिलेंडर आप सस्ता कर दिया, पहले 10 साल नहीं किया, अब चुनाव आए तो सस्ता कर दिया। 500 रुपए का एक सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, देंगे कि ना देंगे देखेंगे भी भविष्य में। ये तो हमारी घोषणा, जो हम घोषणा करते हैं ना उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं और उस घोषणा को लागू नहीं करते, बस वैसे बोल देते हैं। झूठ की दुकान है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, झूठ की दुकान है।